हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम इंडियन पिनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शन कर रहे थे। हम ऑलरेडी जो सेक्शन 83 है 83 तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के सेक्शन पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ी है उसमें हमने जाना एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन के बारे में, कि जहाँ पर किसी पर्सन की क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंस हो, उसका अभाव हो, आशय का आपराधिक आशय है उसका अभाव हो, उन सेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने जाना कि सेक्शन 81 से लेकर 86 तक जो सेक्शन है वो इसके अंदर आते हैं। साथ में सेक्शन 92 से लेकर 94 तक ये सारे सेक्शन जो हैं ये एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन से रिलेटेड है। हमने मैनशरिया का वीडियो देखा था, पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने एक मैगज़ीन पढ़ी थी, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैनसिट्रिया। कोई भी एक्ट जब तक अपराध नहीं होगा जब तक वो एक्ट किसी मैनशरिया के साथ ना किया जाए। अगर कोई एक्ट मैनशरिया के साथ किया जा रहा है तभी उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और इंडियन पिनल कोड के अंदर तभी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। देखिए, इंडियन पिनल कोड के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड पहली वीडियो में। इंडियन पिनल कोड के अंदर कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि जहाँ पर मैनशरिया होने के बावजूद भी जो पर्सन के द्वारा एक्ट किया जा रहा है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसे कुछ सेक्शन जैसे कि हमने बताया 81 से लेकर 86 तक और 92 से लेकर 94 तक। तो हम 83 तक ऑलरेडी जो सेक्शन है वो कवर कर चुके हैं। अब हम 84 की बात करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 84 है ये बात करता है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि पागल है, अगर उसके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है, सपोज़ करिए एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है वो पागल है, उसने बी का मर्डर कर दिया, तो क्या अब ए जो है वो इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशेबल होगा या नहीं होगा, वो ऑफेंस माना जाएगा जो उसने ऑफेंस किया है या नहीं? तो इसी के बारे में जो सेक्शन 84 है वो डील करता है। अब ये जानने से पहले कि उस पागल पर्सन को पनिशेबल होगा वो या नहीं होगा, उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कानून के अंदर, लॉ के अंदर, आईपीसी के अंदर जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उसका कैसे पता लगाएं कि क्या वो पर्सन अनसाउंड माइंड है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि किसी पर्सन को ये देखने के लिए कि वो अनसाउंड माइंड है या नहीं है, उसको इंडियन पिनल कोड के अंदर उसकी लीगल इंसैनिटी देखी जाएगी, ना कि उसकी मेडिकल इंसैनिटी। मतलब यहाँ पर किसी पर्सन को ये देखने के लिए कि वो पागल है या नहीं है, अनसाउंड माइंड है नहीं है, तो हम उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, उनके बारे में नहीं देखेंगे। मेडिकल इंसैनिटी नहीं चेक करी जाएगी। यहाँ पे देखी जाएगी लीगल इंसैनिटी। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन मेडिकली तो फिट लग रहा है, मेडिकली जो है वो इंसैनिटी नहीं शो कर रहा है, पर उसका जो बिहेवियर है, चीज़ों को समझने की जो उसकी क्षमता है, उससे ये चीज़ शो हो रहा है लीगली तौर पे कि वो इंसेन है पर्सन, वो पागल है। या फिर इसके अपोजिट कि वो मेडिकली तौर पर तो इंसेन है पर्सन, पर अगर आप देखेंगे उसके बिहेवियर को या उसकी चीज़ों को समझने की क्षमताओं को, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो इंसेन नहीं है, वो लीगली तौर पर जो है ठीक है एकदम। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर किसी पर्सन को ये एग्जामिन करने के लिए कि वो अनसाउंड माइंड है या नहीं है, उसकी लीगल इंसैनिटी चेक करी जाएगी। सेकंड जो पॉइंट है, ये चेक किया जाएगा कि जो वो पर्सन है उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो उस कार्य का नेचर, मतलब प्रकृति, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस को समझने में सक्षम है या नहीं है, समर्थ है या असमर्थ है। तो ये चीज़ चेक की जाएगी। अगर उस पर्सन के द्वारा जो एक्ट किया गया है, कार्य किया गया है, वो उसकी प्रकृति को समझ रहा है, उसका नेचर समझ रहा है कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है, ये भी अच्छी तरह जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो उस पर्सन को आप अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं कह सकते, पागल पर्सन नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये चीज़ भी चेक किया जाएगा। तीसरी पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट है कि उस पर्सन के द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, क्या वो ये समझने में सक्षम है कि वो गलत कार्य है और वो कार्य कानून के विरुद्ध है, लॉ के अगेंस्ट है। तो अगर वो ये समझने में असमर्थ है, इनकैपेबल है कि उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो गलत है, और साथ में प्लस क्या कि वो कानून के विरुद्ध है,
तो उस पर्सन को अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाएगा। और देखिए इस केस में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो ये जानता है कि उसके द्वारा जो मतलब एक्ट किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य गलत है, पर यह नहीं जानता वो कि वो कार्य जो है कानून के खिलाफ है, उस केस में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस पर्सन को। इसके अपोजिट कि वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है, जो कार्य कर रहा है कोई भी, वो ये जानता है कि ये कार्य जो है ये कानून के विरुद्ध है, पर यह नहीं जानता कि ये कार्य गलत है, तब इस केस में भी इस सेक्शन का जो डिफेंस है उस पर्सन को नहीं मिलेगा। उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े ये जानने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि कोई पर्सन पागल है या नहीं है, अनसाउंड माइंड है या नहीं है। कि अब बात करते हैं कि इंडियन पिनल कोड के अंदर जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उसमें 4 टाइप के जो पर्सन हैं उनको रखा गया है। सिर्फ वो कौन कौन से 4 टाइप के पर्सन हैं अब हम उनको देख लेते हैं। अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में जो नंबर 1 है वो है कि अगर कोई पर्सन इडियट है, बेवकूफ़ है, इडियट भी इतना एग्जाम्पल के तौर पे कि वो जो 20 तक गिनती भी ना गिन सके, उसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि उसको अपने माँ बाप का नाम तक भी ना पता हो, ये जस्ट बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है, इस हद तक कोई पर्सन जो है इडियट है, बेवकूफ़ है, तो उसको अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरे कैटेगरी की अगर बात करें, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इल है, बीमार है, बीमारी के कारण वो पागलपन की हरकत कर रहा है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, कोई पर्सन है उसको फीवर हो गया और फीवर की हालत में वो इतना बेसुध हो गया कि वो उल्टे सीधे काम करने लगा, मतलब उसका दिमाग चल गया है, क्या कर रहा है कि यार क्या नहीं कर रहा है उसको पता नहीं है, तो ऐसे पर्सन को भी अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाएगा। थर्ड टाइप की अगर बात करें, थर्ड टाइप है कि अगर कोई पर्सन ल्यूनेटिक है, मतलब पागल है। और फोर्थ टाइप के अनसाउंड माइंड की बात करें कि अगर कोई पर्सन ड्रंक है, तब उसने इतना नशा कर लिया, जैसे गांजा पीता हो एग्जाम्पल के तौर पे, अब उसकी हालत में उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हालांकि इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है हम उससे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे के सेक्शन होंगे। तो इस सेक्शन में ये 4 टाइप के जो मैंने आपको बताया है वो पर्सन अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आते हैं, उनको अनसाउंड माइंड में रखा गया है। देखिए जैसे कि इस सेक्शन में हम इंसैनिटी की बात कर रहे हैं, अनसाउंड माइंड की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है जो कि आर वर्सेस मैकनोटन है। तो यहाँ पर इसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना अगर देखा जाए तो ये एक तरह से अधूरा है ये सेक्शन। आर वर्सेस मैकनोटन जो है ये केस का नाम है। इस केस को बहुत ही ब्रीफ में हम समझेंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैकनोटन था और वो कई सालों से मॉर्बिड डिल्यूजन नाम की एक बीमारी से, हिंदी में उसको कहा जाएगा बीमारी को उत्पीड़न उन्माद के नाम के रोग से जो है वो पीड़ित थे। देखिए मॉर्बिड डिल्यूजन जो है ये एक तरह की ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें ऐसा लगता है उस पर्सन को जिसको बीमारी होती है कि कुछ पर्सन का समूह जो है उसका पीछा कर रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी कंगना रनावत की जजमेंटल, तो उस मूवी में जो कंगना रनावत है उसके साथ काफ़ी सारे लोग जो है चलते रहते हैं, उसको लगता है कि कुछ लोग उसके साथ चल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये उस टाइप की बीमारी होती है। जो मैकनोटन थे उनको भी इसी टाइप की बीमारी थी, उनको भी ऐसे ही लगता था कि कुछ व्यक्तियों का दल जो है उनका पीछा करता है, उनकी बुराइयां कर रहा है और उनको मिलने वाली जो मतलब कि जो नौकरियां हैं उनमें किस तरह से बाधा उत्पत्ति कर रहे हैं, वो मतलब बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मार दी। उस व्यक्ति का नाम था ड्रममोंड, इसको गोली मारी उन्होंने। उस व्यक्ति को ये समझकर गोली मारी कि ये प्रधानमंत्री जो सर रॉबर्ट उस टाइम पर थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पील, उन्हें ये समझकर उनको गोली मारी, क्योंकि उनको लगता था, जो मैकनोटन था उसको ये लगता था कि जो प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का सर रॉबर्ट पील, उनकी वजह से जो है वो उसके दुर्भाग्य का कारण है।
अब जो जूरी थी, जो बेंच थी, उन्होंने जो एक्यूज़ मैकनोटन थे, इसको इस बिहाफ पर कि अनसाउंड माइंड पर्सन है, उनको जो है दोष मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। इस निर्णय की वजह से जो पूरा इंग्लैंड में एक तरह से खलबली मच गई। इस मामले के तहत जो है जो न्यायाधीश थे उस टाइम पर, जो जज थे, उनके सामने काफ़ी सारे जो है प्रश्न रखे गए, जिन्होंने उन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया। वो जो उत्तर उनके द्वारा दिए गए वो आगे चलकर मैकनोटन के रूल के या मैकनोटन के नियम के नाम से माने जाने लगे। ये मैकनोटन जो रूल हैं वो आज भी फॉलो किए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। अब वो रूल क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि जब तक कोर्ट ये सेटिस्फाई ना हो जाए या फिर ये साबित ना हो जाए कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन है, तब तक कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगी, यही मान के चलेगी कि वो पर्सन जो है ठीक है, साउंड माइंड पर्सन है। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई पर्सन डिफेंस ले रहा है इस सेक्शन का, सेक्शन 84 का, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी का जो है डिफेंस ले रहा है, तो उसको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि जिस टाइम पर वह अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, वह व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड था और जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो एक्ट किया जा रहा है, उसका नेचर और उसका कॉन्सिक्वेंस जानने में वो पर्सन असमर्थ था। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड रूल है कि अगर उस व्यक्ति को ये बात पता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है या फिर वो कानून के खिलाफ है, कानून के अगेंस्ट है, तो वह दंडनीय है। मतलब दोनों बातों में से अगर एक बात भी उसको पता है कि या तो उसको ये चीज़ हो कि वो कार्य जो कर रहा है वो गलत है, और या फिर उसको ये पता हो कि जो कार्य वो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है, तो उसको दंडनीय माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। फोर्थ रूल की अगर बात करें, फोर्थ रूल बात करता है जो डॉक्टर हैं उससे रिलेटेड। मतलब कि अगर किसी डॉक्टर ने उस व्यक्ति को, जब उसने अपराध किया उससे पहले उसने उस व्यक्ति को पहले नहीं देखा था, डॉक्टर ने जब उसके बारे में नहीं जानता था, उसकी कंडीशन के बारे में कि वो पागल है या नहीं है, तो उस ऐसे डॉक्टर से ये नहीं पूछना चाहिए कि अपराध करते समय वो व्यक्ति पागल था या नहीं था, अनसाउंड माइंड था या नहीं था। मैकनोटन रूल के जो मेन इंपॉर्टेंट रूल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अनसाउंड माइंड है, पागल है, उसके द्वारा कोई भी एक्ट किया जा रहा है, कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है, तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, उस पागल को सेक्शन 84 का एक तरह से बेनिफिट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके द्वारा किया गया वह कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर जो सारे चीज़ें रूल मैंने आपको बताई, जो और दूसरी अनसाउंड माइंड किस पर्सन को माना जाएगा, किस कंडीशन में माना जाएगा, किन किन पर्सन को अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है आईपीसी के अंदर, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और जो बचे हुए सेक्शन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।